अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्रोनोलैन क्रीम के बारे में रिव्यू दूंगी कि बेसिकली ये क्रीम क्या है, क्या इसके यूजेस हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल पे न्यू है, सबसे रिक्वेस्ट है उस्मान मदनी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता ही रहे। थैंक यू सो मच। ट्रोनोलैन बेसिकली 20 ग्राम में अवेलेबल होती है। ये एबट लैब की प्रोडक्शन होती है और इसकी प्राइस 100 रुपीज़ में ये अवेलेबल हो जाती है या उससे ज़्यादा हो सकती है। ये था ओवरऑल इस क्रीम का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। दिस क्रीम इज़ यूज टू ट्रीट सिम्टम ऑफ माइनर पेन, इचिंग एंड डिस्कम्फर्ट ऑन द स्किन। इट कंटेन्स पैरामोक्साइन एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी इसके अंदर पाया जाने वाला जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो पैरामोक्साइन है, जो कि बिलोंग करता है एनेस्थेटिक क्लास ऑफ ड्रग्स। जितनी भी ड्रग्स की क्लास हैं जिसमें एनेस्थेटिक ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, ये उससे बिलोंग करता है। ये है इसका इंट्रोडक्शन और यूजेस। इसके बारे में हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में ये क्रीम बेस्ट होती है। ये आपको बेसिकली जितने भी सिम्टम्स रिलेटेड होते हैं आपके स्किन से या आपके पेन से, सम टाइम ऐसे स्किन पे इश्यूज़ डेवलप हो रहे होते हैं जिसमें आपको पेन भी हो रहा होता है और आपको जो है वो उससे काफ़ी स्किन रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं। तो उसमें ये देखा गया है कि जो आपको माइनर पेन होता है, यानी कम से कम जो दर्द होता है, जिसमें आपको इचिंग की कंडीशंस भी होती हैं, उसके अलावा आपकी स्किन जो है वो बुरी तरह डैमेज हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह आप इसको एक्जिमा की कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्जिमा क्या है? ये स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, छाइयाँ, दाग धब्बे, तिल, उसके अलावा जितने भी आपकी इवन टोन है स्किन की, उसको बरकरार रखने के लिए इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा रैश में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, स्क्रैप्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसेक्ट बाइट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर किसी कीड़े मकोड़े के काटने की वजह से अगर सूजन हो गई है या आपको पेन है तो उधर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आप ये समझते हैं कि आपकी स्किन जल रही है, चाहे वो धूप की वजह से जल रही है, आग से जली है या गर्मी की वजह से जली है, या समटाइम्स कोई दाने ऐसे निकल रहे हैं जो कि आपकी स्किन को जला रहे हैं या डैमेज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा स्किन के ऊपर एक आप ये समझ लें कि रिंकल्स डेवलप हो जाते हैं या झुर्रियाँ डेवलप हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में भी इस क्रीम का यूज़ बहुत बेस्ट है। लेकिन इसको अप्लाई करने का तरीक़ाकार ये है कि डेली आपने इसको 2 से 3 मिनट अप्लाई करके रिमूव कर देना है अपने फेस को, या जहाँ भी आपने अप्लाई करना है आपने इसको वॉश कर लेना है। अगर प्राइवेट एरियाज़ में आपने अप्लाई करना है तो वहाँ आपने इसको वॉश नहीं करना, बल्कि आपने इसको किसी टिश्यू से या किसी साफ़ सुथरे, ये समझ लें कि क्लॉथ से आपने इसको रिमूव कर लेना है। और इसको जहाँ भी आपने अप्लाई करना है वहाँ की आपने सफाई का बहुत ख़याल रखना है। इंशाल्लाह आपको इससे लाज़मन अफाका होगा। ये थे इसके यूज़। अब हम बात करते हैं इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अगर आप हाइपर सेंसिटिव हैं तो ये आपको अच्छा खासा साइड इफ़ेक्ट स्किन पे दे सकती है। उसके अलावा एलर्जी के रिएक्शंस आपको हो सकते हैं, स्किन रैश आपको ज़्यादा हो सकते हैं इससे। उसके अलावा हाइव्स की कंडीशन हो सकती है, इचिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशंस हो सकती हैं, सेंसेशन आपकी स्किन पे ज़्यादा बढ़ सकती है। और समटाइम्स ऐसे मरीज़ जो कि ऑलरेडी हाइपर सेंसिटिव हैं उनको ज़्यादा रिएक्शन इसमें शो हो सकते हैं। ये थी ओवरऑल इसकी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उस्मान मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन